अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों ये देखो, मैंने अपनी हिफाजती तदाबीर की हुई हैं और ये मैंने अपने आप को 12 बाई 12 के रूम में, ये देखें, 12 बाई 12 के रूम में मैंने अपने आप को रखा हुआ है। दो तीन बातें करूँगा, जल्दी जल्दी से कोशिश करूँगा निपटा दूँ। ये जो कोरोना वायरस का खौफ है ना, खुदा के लिए इससे निकल जाएं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं। नंबर वन, ये जो अफरा तफरी का आलम है बाज़ारों में कि जी आटा ख़त्म हो जाएगा, सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, फ़िक्र छोड़ दे, फ़िक्र नाट, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। हमारे पास तो इतनी गंदम खड़ी है, अभी खड़ी है, 8-10 दिन में कटाई होने वाली है कि हम तो दूसरे मुल्कों को भेजते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम ज़राई मुल्क हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मैंने देखा है पाकिस्तानी कौम को, तो एक छोटा सा तबका है, थोड़ा सा तबका है जो बात को समझ नहीं रहा। हम बड़ी शानदार कौम है, हमारे अकीदे बहुत मज़बूत हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़े मज़बूत अकीदों से नवाजा हुआ है। हमारा ईमान पुख्ता है, अल्लाह पर पुख्ता ईमान है। और वो जो हमारा ईमान है वो हमें कभी मरने नहीं, होप जो हमारे अंदर होप है वो हमें कभी मरने नहीं देगी इंशाल्लाह ताला। और मैं उन दोस्तों को बात ये बताना चाह रहा हूँ जो दोस्त इस मर्ज़ के फैलाव से एहतियाती तदाबीर भी कर रही है और परेशान भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, वो चीन में हुआ, वुहान में, तो उधर जब उस वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री था, ठीक हो गया। सलूट पेश करते हैं उस कौम को भी कि उन्होंने इतने ठंडे दर्जा हरारत में, इतनी सर्दी में उसको कंट्रोल किया। ये अप्रिशिएट पूरी दुनिया कर रही है, हम भी करते हैं। बाकी आप इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, उनका दर्जा हरारत देख लें, हम यकसर मुख्तलिफ हैं। हमारे मुल्क का दर्जा हरारत, पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब अब बड़ी तेज़ी से धूप निकल रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, आगे गर्मी बढ़ती जाएगी और जो ही गर्मी बढ़ती 15-20 दिन के अंदर अंदर इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला दावे से बात कर रहा हूँ। एक तो मैं कौम को सलूट पेश करता हूँ, लोगों ने कसी अक्सरियत ने अपने आप को घरों में रखा हुआ है, करंतना किया हुआ है। देखें, ये जो लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं ना, वो लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, क्या कर्फ्यू लगा दो, यार खुदा का खौफ करो। हाँ, हमने अपनी आर्मी से डंडे खाने हैं, हमने अपनी आर्मी से गोली खानी है, हमने अपनी आर्मी से ठुड्डे खाने हैं। खुदा के लिए इतनी अच्छी खबरें हैं हमारे पास, परेशानी वाला मसला ही नहीं है। मैं जो जिन पॉइंट्स पर बात करूंगा, अगर किसी को इख्तलाफ हो इस बात से तो वो उसकी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ अपनी सोच की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर और तजज़ियात की बुनियाद पर और तजर्बात की बुनियाद पर कर रहा हूँ। ये ज़रा आप काइंडली मेरी बात को समझें। जब हमारा दर्जा हरारत 55 से क्रॉस करेगा ना, तो ये इस वायरस की जान ख़त्म हो जाएगी। ये वायरस हमारे लिए नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से छोटी सी आजमाइश है। क्योंकि हम इतने आगे चले गए, रिश्ते भी पीछे रह गए, इंसानियत भी पीछे रह गई, हकूकुल इबाद भी पीछे रह गए और हम अपनी ख्वाहिशात को लेके आगे आगे चले गए। तो दूसरा, मुसलमानों पर होने वाले मज़ालम जैसे कश्मीर, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और वो जब चली है तो एक छोटे से वायरस जो हमें नज़र भी नहीं आता, तो उसने देखो पूरी
पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। तो बस मैं अब सोने से पहले मैं इतनी बात ज़रूर करना चाह रहा था कि मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से ये बात ज़रूर शेयर करूं कि मैंने आज अपने मुलाज़िम को सौदा सर्फ लेने मार्केट भेजा, जिसमें सब्जियां थी, जिसमें किराना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर था। यार इतनी कीमतें म्यार पर आ गई हैं। दूध की कीमत, सब्जियों की कीमत, किराना स्टोर की कीमत। मैंने रसीद देखी, मैंने रेट्स चेक किए, कोई महंगाई नहीं है। चंद अनासर हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़राओं किस्म के जो लोग हैं, वो अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे। और दूसरा, उनके ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात भी काबिल तारीफ़ हैं, काबिल तहसीन हैं। और ख़ास तौर पर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, देखें सियासत एक हद तक होती है, मैं इसे सियासत नहीं कहूँगा, मैं इसे इंसानियत की खिदमत कहूँगा। कर्नल सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर, मिनिस्टर वेलफेयर एंड पॉपुलेशन, जो उन्होंने रोल डिस्ट्रिक्ट कसूर में अदा किया है, मतलब वो तो एक हलके के एमपी हैं ना, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी तो उन पर नहीं है। उन्होंने 14 करंतना सेंटर्स खोले, उनकी इंतज़ामिया को साथ लेकर उनकी निगरानी खुद कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। एक वक्त में मैं देखता हूँ वो पतोकी होते हैं, दूसरे वक्त में वो कोट राधा कृष्ण होते हैं, उसी दिन वो चूड़ियाँ भी होते हैं, उसी दिन वो डिस्ट्रिक्ट कसूर हेडक्वार्टर भी पहुँचे हुए होते हैं। तो देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो लोग कीड़े मकोड़े निकालते हैं ना, अब उनके पास कीड़े भी नहीं रह गए निकालने के लिए और मकोड़े भी नहीं रह गए। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह बाकी 36 ज़िला में और बाकी सूबों में इंतज़ामात हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर के जैसे हैं, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। हम भी एक अजीम कौम है। हमारे मुल्क पर जब जब मुश्किलात आई, सैलाब आए, आधा मुल्क डूब गया था, फिर हमारे मुल्क में वबाएँ भी आईं, फिर ये पीछे ज़लज़ला आया, तो अवाम को अल्लाह ने बहुत, पाकिस्तान की अवाम अमीर है। और सबसे खुशी की बात यह है, सबसे खुशाइंद बात यह है कि गरीब अवाम ऐसे मौक़ों पर गरीबों का साथ नहीं छोड़ती। मैं कह रहा हूँ छोटा सा तबका है जो घटिया है, छोटा सा तबका है, लेकिन आप उस छोटे से तबके को एक साइड पे रख कर ज़रा पूरे पाकिस्तान की सोच को देखें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 10, 12, 15 दिन है, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, ये वायरस ख़त्म इंशाल्लाह ताला। अगर चीनी कौम ख़त्म कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि चीन में मुकम्मल ख़त्म क्यों हो गया है, तो आप इंटरनेट पर सर्च मारें कि उस वक़्त जब वहाँ पर केसेस हो रहे थे तो दर्जा हरारत क्या था और आज क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आज वहाँ का, वुहान का दर्जा हरारत शायद 25 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उन्होंने एक कौम होने का सबूत तो दिया, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन वो रुक गया क्योंकि आगे गर्मी का आगाज़ हो गया। ये इंशाल्लाह ताला ये जो काफ़िर हैं, ये जो यहूदी हैं, ये जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, ये अल्लाह अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बचाए। बिल्कुल हमें एहतियाती तदाबीर से, मैंने अपना रूम विज़िट करवाया, आपको देखें, ये मैं 12 बाई 12 के कमरे में बहुत दिनों से हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को, ये देखें, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जियों के रेट बिल्कुल मुनासिब हैं, करियाना के रेट बिल्कुल मुनासिब हैं, और हुकूमती जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है,
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सल्यूट पेश करता हूँ उनको। जो मैं जो देख रहा हूँ इस कमरे में बैठ के, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो मैं वर्ल्ड न्यूज़ सुन रहा हूँ, मतलब जो भी सिलसिला है, हम एक अजीम कौम है। इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से निकलेंगे। ये ये हमारी हुकूमत का भी इम्तहान है। तारीख़ में लिखा जाएगा कि किसने क्या किया। डिस्ट्रिक्ट कसूर में तकरीबन 9 MPA 4 MNAs हैं, उन्होंने क्या क्या किया। अब मैं तनकीद नहीं करता, करना ही नहीं चाहता, मैं तो एक कौम होने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे दरवाजे के सामने सुबह उठने से पहले लोग खड़े होते हैं मिन्नत समाजत के लिए या हर तरह की कोशिशों के लिए। तो अब चाहिए था यार इन सब लोगों को एक कौम होके, अपोजिशन को चाहिए था अपना रोल प्ले करती, अपना अलग-अलग रोल प्ले कर लेते, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। तो बहरकैफ खुशखबरी है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारे पास अनाज की कमी है, आटे की कमी बिल्कुल नहीं है, सब्जियों की कमी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मसला ये बना है कि लोगों ने घबरा कर अशियाए खुर्दोनोश अपने घरों में इकट्ठी कर ली, और इस वजह से और कुछ सिंध लॉकडाउन होने की वजह से जो चीज़ें उधर से गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती हैं, वो मतलब उनका हुआ मसला बना उसकी मतलब फराहमी का और उसको यहाँ पर पहुँचाने का। तो खुदा के लिए बिल्कुल ना डरें। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, एहतियाती तदाबीर करनी है। मैंने अपने आप को करंतना में रखा हुआ है, लेकिन लोगों से राब्ते में भी हूँ। हमने मरना है, हम मुसलमान हैं, हमने मरना है। मरने के बाद कब्र में हमसे हिसाब लिया जाएगा, हम दोबारा ज़िंदा होंगे, फिर जन्नत होगी, जहन्नम होगी। ये कितना मजबूत अकीदा है, और जिसका ये अकीदा नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। और जो बंदा अपने आप को सेफ भी करके बैठा हुआ है और एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल कर रहा है और साथ में डर भी रहा है, तो मैं समझता हूँ फिर वो मुसलमान नहीं है, उसका अकीदा कमज़ोर है। एहतियाती तदाबीर मुकम्मल करने के बाद फिर आप अल्लाह पर छोड़ दें, स्ट्रेस ना लें, परेशानी ना लें, खुदा के लिए परेशानी ना लें। ये वायरस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं नफ्सियाती, जज्बाती, और ये सारे बाद में ये बहुत बड़ी तादाद सामने आ जाएगी। तो यार खुदा है ना हमारे ऊपर, अपने अल्लाह को याद करें। तो आपको एक एडवाइस दूंगा, एप्लीकेशन है एक अज़ान पाकिस्तान, उसको डाउनलोड करें। जो दोस्त नमाज़ पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते, ताकि जब नमाज का वक़्त हो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन के मुताबिक, उस वक़्त के मुताबिक अज़ान मोबाइल पर आएगी, तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार नमाज का वक़्त हो गया है। वैसे भी चूँकि मैं तो गांव में हूँ, तो मैंने वैसे ये किया हुआ है, तो मुझे फ़ौरी पता चल जाता है जब मोबाइल पे अज़ान आती है बर वक्त। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई नमाज ना छोड़ूं। तो ये मुतमिन होकर सो जाएं, मैं भी मुतमिन होकर सोने लगा हूँ कि हमारा अकीदा खुदा पर है, और खुदा हमें गिरने नहीं देगा, खुदा हमें मरने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। और मैं फिर से उन तनकीद करने वाले बंदों को जो तनकीद करते हैं सिर्फ तनकीद करने के लिए, खुदारा हुकूमत पर तनकीद करें, जहाँ पर उनकी कमज़ोरियाँ हैं उनको उनको बताएं, तनकीद करके बताएं, तनकीद बराए इस्लाह करके बताएं। लेकिन अगर कोई काम कर ही अच्छा रहा है तो फिर भी आप कीड़े मकोड़े निकालें, तो ये ज़्यादती वाली बात है। ये ऐसी वबा है जिससे दहशत ज़्यादा है, मरीज़ कम है। तो इसमें
खौफ व रास, प्लीज़ साफ़ी बरादरी जो है, ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये ख़ास तौर पर बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आप जिसकी मौत कोरोना से लिखी है उसको कौन बचा सकता है? तो जिसकी लिखी है उसने मर जाना है। खौफ व राज तो हमें नहीं फैलाना चाहिए ना। एहतियाती तदाबीर बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने हाथ तसल्ली के साथ धोएं, बार बार धोएं। प्लास्टिक पर 2 से 3 दिन तक रहता है वायरस, अगर किसी मुतासरा बंदे का हाथ लग जाए। और जो धात होती है उस पर चंद घंटों के लिए रहता है। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। डोर लॉक जो होते हैं उनको हैंडल को जो हाथ लगाना होता है, तो ये जो बंदे अपने घरों की हद तक महदूद हो गए हैं और रिश्तेदारों से भी महदूद हो गए हैं तो उनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में जाते हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको चाहिए कि वो बार बार सैनिटाइज़र जेब में रखें, इस्तेमाल करें और अपने हाथों को तसल्ली से धोते रहें। बंदों से, बेशक आपके वो करीबी रिश्तेदार हैं, सोशल डिस्टेंस को बहाल रखें और 10-15 दिन का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आपस में दोबारा मिलेंगे, जफ्फियाँ भी डालेंगे, जफ्फे भी डालेंगे, आपस में भाइयों की तरह मुलाकातें भी करेंगे, हैंडशेक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये आप खौफ के आलम से निकलें। मैं आपको जस्ट इतना ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो गर्मी है ये वायरस को ख़त्म कर देगी। और हमारे मुल्क के इंतज़ामात सिंध हुकूमत को भी खराजी तहसीन पेश करते हैं, पंजाब हुकूमत को भी खराजी, मतलब पूरे मुल्क को हम खराजी तहसीन, और इंतज़ामिया को, सबको, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस ऑफिसर और आर्मी के जवान और वो कर्नल हाशिम जैसे लोग जो मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा कर हमारी ज़िंदगियों को सेव कर रहे हैं। तो स्टे होम, तो सेफ रहेंगे हम। तो नींद आ रही है आपको, शायद अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आंखों से। तो मैं सोने जा रहा हूँ और आपको सुबह तक अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया।